हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से। और कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य लीला चैप्टर 6 लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बोल रहे हैं। जीवेर निस्तार लागे सूत्र कैलव्यास, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। तो Srila Vyasadeva presented the Vedanta philosophy for the deliverance of conditioned souls. But if one hears the commentary of Shankaracharya, everything is spoiled. Uh, श्रील व्यासदेव जी वेदांत फिलॉसफी प्रस्तुत की बद्ध जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। लेकिन अगर किसी का दुर्भाग्य है कि वो इस फिलॉसफी वेदांत फिलॉसफी को वास्तविक रूप में ना समझ करके अगर मायावादी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, महाप्रभु बोल रहे हैं उसका सर्वनाश हो जाता है। हाँ, जीव माया बद्ध जीव स्वतः नहीं कृष्ण ज्ञान, अतएव व्यास कैला। ये चैतन्य चरितमृत में ही बताया गया है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जो माया मुग्ध जीव है उसका स्वतः खुद से कृष्ण का ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए उसके उद्धार के लिए वेद व्यास जी वेद पुराण की रचना किए हैं। सबसे पहले वेदांत सूत्रों को वेद दिए, वेद वैदिक साहित्य को अ, चार भागों में डिवाइड करते हैं। फिर इसको समझाने के लिए वेद पुराण पुराण इत्यादि भी प्रदान करते हैं। फॉर द डेलिवरेंस ऑफ कंडीशन सोल, बद्ध जीवात्मा को उद्धार के लिए। तो इसलिए उसको उनकी व्याख्याओं को कोई एज इट इज यथारूप समझ ले तो उसका उद्धार हो जाए। लेकिन अगर कोई आदि शंकराचार्य की ये जो कमेंट्री है शारीरक भाष्य, इसको कोई सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। ये महापुरुष स्पष्ट बता दिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने। So factually, the devotional service of the Lord is described in the Vedanta Sutra, but the Mayavadi philosophers, the Sankarites, prepared a commentary known as Sarirak Bhashya, in which the transcendental form of the Lord is denied. तो वास्तविकता में वेदांत सूत्रों में भगवान की भक्ति को ही वर्णित किया गया है। भगवान की भक्ति का वर्णन है। अगर कोई गहराई से और यथारूप उसका आ, जो है वर्णन सुनेगा, कोई वैष्णव फिलोसफर के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, तो उसको पता चलेगा कि इसमें भगवान की भक्ति का ही वर्णन। लेकिन शंकराचार्य के फॉलोवर्स शारीरक भाष्य की टीका को फॉलो करने के कारण वो भगवान के दिव्य स्वरूप को अस्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से जो वेदांत सूत्र भगवान की भक्ति की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, भगवान के स्वरूप को स्वीकार न कर पाने के कारण वो मायावादी लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की बजाय नीचे गिर जाते हैं, बल्कि भगवान की भक्ति से दूर चले जाते हैं। द मायावादी philosophers think that the living entity is identical with the Supreme Soul Brahman. So their commentaries on the Vedanta Sutra are completely opposed to the principle of devotional service. मायावादी philosophers ये सोचते हैं कि जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा के समान होता है, और इसलिए इस मिसलीडिंग थ्योरी, ऐसे यह भ्रमित करने वाली व्याख्या अ, के अनुसार जब उनकी जो टीका है शारीरक भाष्य आदि शंकराचार्य के द्वारा जो लिखा हुआ है, वो जो है वेदांत सूत्र को पूर्ण रूप से भक्ति के सिद्धांतों से के विरोध में प्रस्तुत की गई है, भक्ति के सिद्धांतों का विरोध करती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु देयरफॉर वांट्स अस टू अवॉइड दीज कमेंट्रीज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको आदेश दिया है कि इस प्रकार की व्याख्याओं को हम ना सुने और ना ही पढ़ें। फॉलो करना तो दूर की बात है। अगर कोई वास्तविक रूप में भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो उनको किसी भी प्रकार की मायावादी विचारधारा को श्रवण नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए।
स्ट्रिक्टली वार्न किए महाप्रभु। इफ वन indulges in hearing the Sankarite Sarirak Bhashya, he will certainly be bereft of all real knowledge। अगर मायावादी इस प्रकार की विचारधारा शारीरक भाष्य में जो प्रस्तुत की गई है उसको कोई श्रवण करता है तो निश्चित रूप में वो वास्तविक ज्ञान से च्युत हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान से विहीन हो जाएगा वो। एम्बिशियस, एक जगह तो यहाँ तक बताया गया, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मायावादी विचारधारा है शारीरक भाष्य में जो प्रस्तुत है वो इतना खतरनाक है, इतना विषैला है कि अगर कोई वैष्णव है, महाभागवत वैष्णव भी अगर उसको पढ़ता है सुनता है, उसका भी पतन होने की संभावना है, उसका भी पतन हो सकता है, वो भी मायावादी बन सकता है। ऐसे एक आध एग्जाम्पल आते भी हैं वैसे। The ambitious Mayavadi philosophers desire to merge into the existence of the Lord, and this may be accepted as Sayujya Mukti. Um, However, this form of mukti means denying one's individual existence. In other words, it is a kind of spiritual suicide. तो मायावादी विचारधारा में जो सबसे सबसे अ, बेकार, ये सबसे घृणित जो विचारधारा वो ये है कि मायावादी फिलोसोफर्स वो ये इच्छा रखते हैं कि वो परम भगवान में के अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहते हैं। विलीन होने का मतलब होता है कि अपने अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत अस्तित्व को खो देना, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खो करके भगवान के साथ तदात्म्य, एकात्म के रूप को प्राप्त करना, सायुज्य मुक्ति। और इस प्रकार से ये जो है एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड है, आध्यात्मिक रूप से एक आत्महत्या है। ये वास्तविक आत्महत्या, क्योंकि इसमें वास्तविक रूप में आत्मा का हत्या हो रहा है, हनन हो रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली अपोज टू द फिलोसफी ऑफ भक्ति योगा। भक्ति योग से पूर्ण रूप से विरोधाभास में, विरोध में। भक्ति योगा offers immortality to the individual conditioned soul. If one follows the Mayavadi philosophy, he misses his opportunity to become immortal after giving up the material body. So भक्ति योग व्यक्ति को, सभी बद्ध जीवात्माओं को अमृतत्व या सनातन जीवन प्रदान करता है, गारंटी करता है, भगवान के नित्य पार्षद बन के भगवत धाम में रह करके। लेकिन मायावादी विचारधारा से अगर कोई प्रभावित है तो वो अपने इस प्रकार के अवसर को खो बैठता है, ये भौतिक शरीर को त्याग करके नित्य सनातन धाम में भगवान का पार्षद की गति को प्राप्त कर लें। The immortality of the individual person is the highest perfection stage at a stage a living entity can attain. So व्यक्तिगत जीवात्मा का सनातन जो स्थिति है भगवान के संबंध में, भगवान के धाम में उनका पार्षद बन करके, ये जो स्थिति है ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की अवस्था है, कोई जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। सो इस प्रकार से मिसलीडिंग है शंकराचार्य की फिलॉसफी, इसका महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। परिणामवाद व्यास सूत्र सम्मता अचिंत शक्ति ईश्वर जगत रूपे परिणता। So the Vedanta Sutra aims at establishing that the cosmic manifestation has come into being by the transformation of the inconceivable potential of the Supreme Personality of Godhead। अब महाप्रभु डिटेल में थोड़ा और स्टेप बताने जा रहे हैं कि वेद व्यास जी का जो वेदांत सूत्र है उसका क्या विचारधारा है और उसके विरोध में आदि शंकराचार्य ने क्या किया है, उनकी जो विचारधारा है उसमें क्या गड़बड़ी है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, जो शुरू से सुन रहे हैं कथा, तो आदि लीला के 7वें अध्याय में जब महाप्रभु बनारस गए थे प्रकाशानंद सरस्वती के साथ, जो वार्तालाप हुआ है उसमें इस बात को बहुत डिटेल में वर्णन किया जा चुका है। इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी उसको डिटेल में वर्णन ना करके उसी चीज को शॉर्ट में वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको इंटरेस्ट है ना इसको और डिटेल में सुनने के लिए, तो आप लोग चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय पढ़ लीजिए। तो उसमें डिटेल में ये परिणामवाद, विवर्तवाद, इन सारी चीजों के बारे में आप जान पाएंगे। तो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्रों में परिणामवाद थ्योरी प्रदान की। इसका अर्थ होता है कि भगवान परम शक्तिमान है और उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं, और ये समस्त जगत भगवान की उन अचिंत्य शक्तियों का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, लेकिन वेद व्यास जी के का विरोध करते हुए आदि शंकराचार्य ने ये थ्योरी दी कि ये विवर्तवाद है। मतलब वो शक्ति और शक्तिमान को भेद नहीं समझते हैं, शक्ति का अलग से, शक्तिमान का अलग से अस्तित्व नहीं है। वो बोलते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, विकार है इस भौतिक संसार का, ये ब्रह्म का विकार है। अगर आप बोलेंगे कि भौतिक संसार है, सृष्टि है, कि ये ब्रह्म का विकार है, और ब्रह्म का विकार हो नहीं सकता है, इसलिए जगत जो है मिथ्या है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने डिक्लेयर किया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पर जगत मिथ्या नहीं, जगत सत्य है। सत्य है, क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है, भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ब्रह्म कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होता। भगवान की ये शक्ति, चिंत शक्ति, इसी को इनकंसीबल पोटेंशियल बोला गया। सो फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑन परिणामवाद, रेफर टू आदि लीला 7 चैप्टर। प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप चैतन्य चरितमृत के आदि लीला 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 121 से 133 तक पढ़ सकते हैं, ताकि आप परिणामवाद के बारे में और अच्छे से समझ सकें। अब महापुरुष को कुछ एग्जाम्पल दे करके प्रमाणित करना चाह रहे हैं। मणि ऐच्छे अविकृत वृषभ हिम भार, जगत रूप है ईश्वर तबु अविकार। परफेक्ट एग्जाम्पल। The touch stone after touching iron produces volumes of gold without being changed. Similarly, the Supreme Personality of Godhead manifests Himself as the cosmic manifestation by His inconceivable potency. Yet He remains unchanged in His eternal transcendental form. तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो कल हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ये परिणामवाद और विवर्तवाद का जो थ्योरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।